सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान जीके वाली एनटीवाईटी सीरीज में। राजस्थान की चित्रशैलियों की बात कर रहे थे मित्रों, और इसमें हम बीकानेर चित्रशैली की बात करेंगे। देखिए, एक मारवाड़ स्कूल है साथियों, और मारवाड़ स्कूल में विभिन्न चित्रशैलियाँ, ये ध्यान रखना आप लोगों को। जैसे मारवाड़ स्कूल है, मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि राजस्थान में 4 चित्र स्कूल थे: मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। तो इस चित्र स्कूल में आने वाली विभिन्न चित्रशैली थी। जैसे हम लोग बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ के इलाके में जितनी भी चित्रशैली थी मारवाड़ स्कूल का अंग थी। साथियों, जैसे हम लोग बात करें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, किशनगढ़, सब किसके कौन से स्कूल में आएंगी? मारवाड़ स्कूल में। डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है कि ये फला चित्रशैली कौन से स्कूल का अंग रही है, ये सवाल बन सकता है साथियों। बात करते हैं बीकानेर चित्रशैली। देखिए, एक बात आपको यहां समझनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से कि जो बीकानेर कस्बा था, क्या कहा मैंने? जो बीकानेर कस्बा था, देखो दोनों फर्क है। क्या कहा मैंने? जो राव बीका है, राव बीका ने राठौड़ वंश की नींव रखी। राव बीका और राव बीका राठौड़ वंश की नींव रख रहा है 1465 में, और बीकानेर कस्बा बसा रहा है 1488 में। लेकिन साथियों, ये आप लोगों के यहां चित्रशैली नहीं आ जाए। आप लोग बीकानेर में राठौड़ वंश के संस्थापक हैं, बीकानेर नगर की स्थापना की, नहीं तो अपने बाप के घर से आया था मारवाड़ से, तो वहां भी साथियों चित्रशैली नहीं थी। बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत होती है राय सिंह के समय, और इनके समय का यहाँ का एक ग्रंथ मिलता है भागवत पुराण। तो भागवत पुराण, क्या कहा मैंने कि राजा राय सिंह ने ग्रंथ भागवत पुराण, साथियों ये बीकानेर चित्रशैली का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है, क्योंकि राय सिंह के समय का है। इसलिए बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई? राजा राय सिंह के समय हुई। राजा राय सिंह के समय हुई। बात आता है मुगल शैली का प्रभाव। मित्रों, राय सिंह के पिता कल्याणमल मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। 1570 के नागौर दरबार में कल्याणमल अपने बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को ले जाकर नागौर दरबार में साथियों अधीनता स्वीकार करते हैं। तो राय सिंह जी के पिताजी हैं कल्याणमल जी, वही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। तो राय सिंह का तो बचपन से आना जाना रहेगा। इसका मतलब इस चित्रशैली पे प्रभाव किसके समय आया? तो राय सिंह के समय शुरुआत हुई, और राय सिंह के समय से ही मुगल शैली का प्रभाव आ गया। ये ध्यान रखें भाई। शुरुआत करता 3 पॉइंट हमारे पास बराबर चल रहे थे। शुरुआत किसने की? राय सिंह ने। क्लियर? हम बात करें साथियों कि मुगलों का प्रभाव किसके समय आया? राय सिंह के समय। स्वर्ण काल, देखो इस चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, वे महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है। मित्रों, महाराजा अनूप सिंह के समय एक चित्रकारी आती है, उसका नाम है उस्ता कला। ऊंट की खाल पर किया गया सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है। क्या कहा मैंने? ऊंट की खाल पर किया गया सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है। क्या कहा मैंने? ऊंट की खाल पर किया गया सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है। ऊंट की खाल पर किया गया सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है साथियों। तो ये उस्ता कला देखिए ऊंट की खाल पर किया हुआ है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, वेरी गुड, शाबाश, लगे रहिए। अच्छा स्कोर हमको लाना है राजस्थान जीके में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना, और साथियों पीडीएफ डाली हुई है पहले से ही, आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें उसे, ठीक है? कला संस्कृत डायग्राम के नाम से, बस चित्र नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेगा साथियों। तो मुगल शैली का प्रभाव शुरुआत से ही आ गया, स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह के समय। अब देखिए, इस कला को लेके आया लाहौर से कोई कादर बख्श होते थे, वे कादर बख्श इस कला को लेके आए थे। इस कला का नाम मुन्नावती बे साथियों। और आगे इस कला को आगे बढ़ाया, वे बढ़ाया इसामुद्दीन उस्ता ने। इसामुद्दीन उस्ता ने, यानी इस कला के जो कलाकार हैं साथियों उस्ताद कहलाते हैं। और इसामुद्दीन उस्ता बीकानेर के लूणकरणसर तहसील के दुलमेरा गांव के रहने वाले थे। विशेषता, मैंने पहले भी आपसे एक बात का जिक्र किया था कि बीकानेर चित्रशैली और जोधपुर चित्रशैली कुछ विशेषताएं कॉमन है। जैसे पीला रंग यहाँ भी है, पीला रंग जोधपुर में था। हम लोग कहेंगे साथियों पीला रंग दोनों जगह हो गया। और अब बात करें आम का वृक्ष, बीकानेर में भी है और आम का वृक्ष जोधपुर में भी है। फिर फर्क क्या है दोनों में? तो मैंने मरुस्थल जोधपुर चित्रशैली पढ़ाई तो आपको बताया था मरुस्थल के दृश्य हैं, तो मरुस्थल के दृश्य जोधपुर चित्रशैली में साथियों। और चित्रकार का नाम और तिथि, ये बीकानेर चित्रशैली की विशेषता है। नाम, तिथि और रेखा चित्र आ जाए, रेखा चित्र और जुड़ जाए तो कोटा आएगा। नाम और तिथि बीकानेर चित्रशैली विशेषता है साथियों। इसके कलाकार की बात करें, देखिए मुन्नालाल, रामलाल, अलीराज, रहीम खान, नाथू, मुराद, अली जीवन, यानी अधिकांश कलाकार कौन सी चित्रशैली के? अधिकांश कलाकार मुसलमान होते थे बीकानेर चित्रशैली के। कौन सी चित्रशैली के चित्रकारों को उस्ताद कहते हैं? बीकानेर चित्रशैली के। उस्ता कला कौन सी चित्रशैली की प्रसिद्ध? बीकानेर चित्रशैली का। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का काल। मुगल शैली का प्रभाव राय सिंह के समय, शुरुआत करता राय सिंह साथियों। तो लगातार सीरीज में बना रहना आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना साथियों, पीछे नहीं छोड़ना है हमको, लगातार हमारे सीरीज में बना रहना है। राजस्थान जीके में टॉप स्कोर प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। राम राम साहब।